हेलो बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे सेपरेटली क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन जैसे कैसे इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दे दी, फिर आपको बताना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम इस आइसोमेरिज्म में ही पढ़ेंगे। तो पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम एडवांस लेवल पे जा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? सबसे पहले आइसोमेरिज्म वो फिनोमिनन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें टू या फिर मोर देन टू कंपाउंड्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है उसकी डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। इनको क्या बोलते हैं हम? आइसोमेरिज्म। मतलब जब दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और जो ये कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो ये दो टाइप का होता है। एक तो हमारा हो गया क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और नंबर टू हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम देखें तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले इनमें डिफरेंशिएट करके बताते हैं। इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चरल वाले में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तभी तो स्ट्रक्चर बोला गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ। उस स्ट्रक्चर्स में कुछ एटम्स या ग्रुप्स होंगे जिनकी रिलेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है। और किस में होंगे? इन स्पेस। अभी तो आपको बहुत कम समझ में आ रहा होगा ये चीज, लेकिन जब आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म आगे पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है? डिफरेंट आईयूपीएक नोमेनक्लेचर होता है। डिफरेंट आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। जबकि इसमें आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या होता है? सेम। इसमें होता है सेम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। फिर हमने टाइप्स पढ़े, दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और डिफरेंट आईयूपीएक नेम्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस किसकी होती है? एटम्स या फिर ग्रुप्स की इन स्पेस। इसमें क्या होता है? सेम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर होता है। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें फर्दर ये कितने टाइप का होता है? तो देखिए ये फर्दर आपके जो आपके एनसीईआरटी है उसमें तो चार टाइप का बताया हुआ है, लेकिन दो टाइप और होते हैं। ठीक है, तो हम टोटल इसमें कितने टाइप्स पढ़ेंगे? सिक्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम सिक्स टाइप से पढ़ेंगे। नंबर वन हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। नंबर टू हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर थ्री हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर फोर हो गया मेटामेरिज्म। नंबर फाइव हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
एंड नंबर 6 हो गया टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। अब अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स के टाइप देखें तो ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और नंबर 2 हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, चेन, यानी कि जो कार्बन चेन है वही डिफरेंट होगी। इसमें क्या होगी, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, जो कार्बन स्केलेटन है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि देखो इसके एग्जांपल में, जैसे ब्यूटेन हो गया ये, और जब आप इसका एक ग्रुप हटा के यहाँ लगा दोगे, कार्बन स्केलेटन ही डिफरेंट हो गया, तो ये हो गया ब्यूटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। यहीं से अगर आप आपकी आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर का भी प्रैक्टिस करते चलो, तो ब्यूटेन है ही, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक पेंटेन का एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन हो गया। कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होना चाहिए, तो ये पेंटेन है। देखो ये बिना ब्रांच का है, अब इस पे एक ब्रांच लगा देंगे। ठीक है, ये ब्रांच्ड हो गया, इसको बोलते हैं हम आइसोपेंटेन, या फिर ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है जी। अगर इनकी आयुपेक नोमेनक्लेचर देखें तो कैसे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, इसको हम बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन स्केलेटन ही डिफरेंट हो गया। पहले ये सिंगल चेन थी, ठीक है, अब इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गए। अब नंबर 2 पे आ जाइए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप नाम से ही पता कर सकते हैं इसमें पोजीशन डिफरेंट होगी। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। क्या डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगा इसमें पोजीशन ओ सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है या तो उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी या फिर फंक्शनल ग्रुप की। देखिए इसमें चेन आइसोमेरिज्म और इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में है कि कार्बन स्केलेटन ही आपका डिफरेंट हो जाएगा, इसमें कार्बन स्केलेटन तो सेम होगा, लेकिन जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। देखिए इसका एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है ये CH3 CH2 CH2OH। इसको अगर आप आयुपेक नोमेनक्लेचर लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोपेन। देखिए 1 2 3, 1 पोजीशन पे ऑल है तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, या फिर इसको प्रोपेनॉल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर 1 पोजीशन पे है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट ये हुआ या फिर इसको फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, तो अब पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं इसको सेकंड पोजीशन पे कर दूं तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 4। सिंस इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। या फिर एक एग्जांपल देखिए ऐसे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया, इसको बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके पोजीशन आइसोमर्स। अगर आप इसको यहाँ पे हेक्सेन लगा दो, ठीक है, अब क्या हुआ, आपका जो
प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक है, जो कार्बन स्केलेटन है वो ही डिफरेंट हो गया। तो अगर इसकी और इसकी बात करें, अब ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे क्योंकि चेन ही डिफरेंट हो गई आपकी, ठीक है। अगर पोजीशन अलग अलग है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, और अगर कार्बन स्केलेटन ही डिफरेंट हो रहा है तो फिर आप क्या बोलेंगे उसको, चेन आइसोमेरिज्म। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब आपका नंबर 3 है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप मेंशन है, यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या कर जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, सबसे सिंपल RNSC या फिर RCN, आपको पता है ये तो साइनाइड है और ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। या फिर आप ये देखिए, ये आपका हो गया प्रोपेनॉल जो मैंने पीछे बताया था, और अगर आप ऐसे करें तो ये आपका हो गया मिथोक्सी इथेन, ये ईथर हो गया, मिथोक्सी इथेन, ये तो आपका ईथर हो गया, और ये था आपका प्रोपेनॉल, ये आपका एल्कोहल हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तब इससे अगला आ जाइए, नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है इसमें, ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स का, फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें जैसे ये है CH3O3S7, ये हो गया C2H5O, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इसमें यहाँ मिथाइल है, यहाँ प्रोपाइल ग्रुप है। अब एक CH3 ग्रुप यहाँ पे मूव होके ये C2H5 हुआ, ये C2H5 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, मेटामर्स। और ये जरूरी नहीं है कि आपका ईथर ही हो, यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग ग्रुप हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका ये देख लो एमाइड ग्रुप है ना, यहाँ पे आपका मिथाइल है, ठीक है। एक यहाँ से मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे। तो ये भी आपका क्या है, मेटामर्स है। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यहीं से समझ में आ रहा है, रिंग चेन, एक जो आपका आइसोमर है वो रिंग के फॉर्म में होगा, एक चेन के फॉर्म में होगा, तो तब क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एज रिंग, डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे एज रिंग एंड चेन फॉर्म। जैसे कि अभी देखिए ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अगर आप इसका होल दें ये, ठीक है, विदाउट रिंग में करें तो एक डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपका कैसा आइसोमेरिज्म होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 6 है हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है सब में, ठीक है, सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम इसमें भी, लेकिन 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है। एक तो कौन सी फॉर्म होगी आपकी, इनोन, और एक कौन सी होगी, कीटोन। जहां ये 2 फॉर्म होंगी वहां पे क्या होगा,
टोटोमेरिज्म होगा। और टोटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन आपका कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना, sp3 हाइब्रिडाइज है और अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। कैसे देखिए, जैसे ये वाला है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस कार्बन के अल्फा एक ये पड़ रहा है, एक ये पड़ रहा है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज भी है। और अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भी काफी सारे इसमें। तो इसमें क्या होगा, CH3 C, ये एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन टू ओल, और इसको हम बोलेंगे प्रोपेन टू ऑन, ठीक है। तो ये हमारे कैसे होंगे, टोटोमर्स होंगे। तो हमारे अब तक सारे जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करें, ये एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि इन पेयर्स में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। तो आप एक बार ये वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, ये 9th वन है, पॉज करके ये सब राइट डाउन कीजिए और बताइए कि इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनके आंसर्स बता दूंगी। एंड नंबर 10 ये वाला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। तो आपको इन सब में बताना है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली। जैसे ये तो आपको एकदम से देखने से पता चला ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको DBE कैलकुलेट करना आना चाहिए। DBE का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसको कैसे निकालते हैं, 2C प्लस 2 प्लस N प्लस X माइनस H डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जो C है ये है नंबर ऑफ कार्बन्स, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स, X है नंबर ऑफ हेलोजन्स एंड H है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। इसको आप याद कर लीजिए और बस फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब कंपाउंड में सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड से, कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड से। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब कंपाउंड में या तो एक डबल बॉन्ड है, 1 का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर एक क्या है, रिंग है, इन दोनों में से एक। अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो 2 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, या तो 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, या 2 रिंग्स है, या फिर एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड है। ऐसे आपको अंदाजा लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लो, आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं किसके, C5H10 के, ठीक है। तो इसके लिए DBE निकाल लीजिए। तो ये था 2C प्लस 2, कार्बन की नंबर कितना है 5 प्लस 2, नाइट्रोजन 0, हेलोजन 0 और हाइड्रोजन कितने हैं 10 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। ये इधर आ जाएगा आपका 2/2 यानी कि 1, यानी कि 1। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप कैसे निकालेंगे, यानी कि ये कंपाउंड कैसे कैसे बन सकता है, एक तो डबल बॉन्ड वाला बन सकता है, या तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी, तो ऐसे बन सकते हैं। पहले मैं डबल बॉन्ड वाला बना लेती हूँ, 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया पहले, ठीक है, एक तो ये बन गया, अब यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब फर्दर अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो पहले वाला यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, अगर ऐसे बना दूंगी मैं,
तो यहाँ से नंबरिंग करूंगी अगर मैं 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है इसमें यहाँ 1 2, तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये वाला नहीं। तो आपका ऐसे बन जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड में। अब क्या इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ब्रांचिंग कैसे होगी, ये हो गई आपकी ब्रांचिंग। तो अब एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है, और अब डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, यहाँ तो आ गया, ठीक है। अब एक अगर मैं यहाँ कर दूं तो यहाँ भी आ सकता है, राइट। और अब इनकी नंबरिंग चेक कर लेते, कहीं हमने सेम तो नहीं बना दी। देखिए कैसे, ये वाली आप रिंग चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3, और सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और 4 नंबर का मेरा कार्बन चेन। अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे मेरी ब्रांच और फर्स्ट नंबर पे मेरी चेन, तो ये तो सेम है, ये वाला नहीं, तो ये मेरा थर्ड हो गया। ऐसे आप नंबरिंग करके देखिए, कंफ्यूजन ना हो, फिर आप इसको दोबारा बनाइए इस तरह से। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है, 1 2 सेकंड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका फोर्थ स्ट्रक्चर। और आप एक डबल बॉन्ड यहाँ भी बना सकते हैं, ये आपका हो गया थर्ड स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, सॉरी। ओके, अब इसमें एक रिंग हो सकती है, रिंग या तो ऐसे हो सकती है, ये हो गया 6, या 4 कार्बन की रिंग हो सकती है, ये हो गया 7, या फिर आपका 3 कार्बन की हो सकती है, 8। अब ये कैसे कैसे अरेंज हो सकता है, ये देखिए, या तो ये ऐसे भी हो सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल के बदले 2 मिथाइल, और या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए वो कितने हुए, 10 हुए। अभी आप सोचेंगे कि इसमें जो पेंटेन है ये आपका, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें करना बहुत मुश्किल है, कैसे, अगर इसमें डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है, आप पहले ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, आप ये मान के चलिए, सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले बात तो इसमें डबल बॉन्ड कहीं आप बना के दिखाओ, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, अगर इसमें बनेगा भी डबल बॉन्ड तो एक ये पूरा ग्रुप हटेगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से एक CH3 ग्रुप निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, एक मिथाइल ग्रुप, एक आपका मीथेन ग्रुप निकल जाएगा, तो आपका पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, C4H8 बन जाएगा ये, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए, 10 हुए, ठीक है। तो अब हम आगे आपका क्या कराएंगे, एक तो आपकी जो अभी एक्सरसाइज मैंने बताई है उसको सोल्व कराएंगे, और आगे हम आपको पढ़ाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और कुछ आपके क्वेश्चंस करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।